एक बात तो हम सबको पहले ही बता देते हैं बाबू, जो अब की बार क्लास 10th और 12th के एग्जाम में, समझ गया, 90% मार्क रखने का अगर दावा करता है ना, वही इस वीडियो को देखना, नहीं तो सब साइड हो जाना, समझ गया। क्योंकि हम कोई फालतू वीडियो तो ज़्यादातर नहीं लाते हैं, समझ गया। जब लाते हैं ना तो पूरा बमफाड़ वीडियो रहता है। तो चलो आज क्या हम बताएंगे, पहले ही पता होगा, नहीं पता है तो ठीक है, हम बता देते हैं क्या बताएंगे। आज बताएंगे जो बिहार बोर्ड जो क्लास 12th या 10th की एग्ज़ाम होगी, जो कि 2025 में होगा, उसमें आखिर में सही महीने में कॉपी किस प्रकार लिखेगा। वही तो मानते हैं जो मानता है जो हम 90+ मार्क लाएंगे, 90% मार्क रहेगा। आखिर में 450 का जो कोई टारगेट रखा रहता है, कुछ लिखने का तो ट्रिक होगा ना, जो किस प्रकार से ट्रिक है, वे ट्रिक तो पता होना चाहिए ना। तो हम वही ट्रिक को आज के इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो हम इसलिए कह देते हैं, जो हर साल अपनी ज़िंदगी से मजाक किया है, तो आज ही 10 या 12 मिनट की वीडियो में तू भी मजाक ही कर लेगा। उनसे अच्छा भाई तू नहीं देखो ना, क्यों ज़िंदगी में मजाक करोगे। ठीक है, आज तू ज़िंदगी के साथ मजाक करता है, कल तुम्हारे साथ जब ज़िंदगी मजाक करने लगेगा तब देखने वाला कोई नहीं रहेगा, समझ गया। आज जो ये बाबू सोना की चक्कर में पड़ल है, और जो कहता है हम बाबू सोना, अरे तू ही जहान हो, तू ही आत्मा हो, तुम ही परमात्मा हो, तो ये सबको छोड़ दो। अब मेरा तो यानी कितना तो मेरा विरोध में आ जाएगा, जो अरे तुम्हारे कहने से क्यों हम छोड़ दे। भाई कह रहे हैं छोड़ दो, अब खुद सोचो। नहीं, जो जिसको सच्चा प्यार हो गया है, तब तो भाई तुम्हारा प्यार तुम्हें जाना है। ठीक है, तो चलिए आज की इस टॉपिक में हम क्या चर्चा करेंगे पता ही होगा। ठीक है, 1 मिनट, बात समय में बात, पढ़ाई समय में पढ़ाई, समझ गए। अब फालतू कमेंट नहीं, सीधा टॉपिक टू टॉपिक। चलिए, अब बिहार बोर्ड एग्जाम में कॉपी दोस्त कैसे लिखा जाएगा, क्या रीजन है, कुछ तो टॉपर जो बिहार टॉप करता है उसका क्या रीजन होगा। सबसे पहले हम बता देंगे दोस्त, हर विद्यार्थी का कंफ्यूजन रहता है जो आखिर में हम कौन सा कलम का यूज करें। तो हम आपको साफ साफ बता देते हैं, आप काला पेन ले जा सकते हैं, काला लेके जा सकते हैं, काला पेन यूज कर सकते हैं। उसके बाद जिस कलर का मेरा मार्कर है, ब्लू पेन, ब्लू ब्लू पेन का आप यूज कर सकते हैं। आप जो है हरा, जिसको हम लोग ग्रीन कहते हैं दोस्त, हरा, हरा और लाल, इस दो कलम का तो प्रयोग आप बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। अगर गलतियों से हो गया ना, तब जिंदगी में आप गलती, यानी जिंदगी से तब सोच लीजिए ना, जो हो ही जाएगा, आपका ठिकाना लग जाएगा। इनसे अच्छा आप काला पेन और ब्लू पेन का यूज कीजिए एग्जाम में, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जो है दोस्त, हम लोग अब आते हैं मुख्य टॉपिक पे। मेरा टॉपिक क्या है, तो देखिए दोस्त, सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, बस आराम से जाइए, एग्ज़ाम हॉल में गए, बैठे, क्वेश्चन पेपर आया, पेपर को पहले 2 मिनट आप ध्यान से पहले देखिए, कहाँ पर क्या चीज़ कहता है भरने के लिए, कहाँ पर नाम भरना है, उसमें भी स्मॉल लेटर में कहाँ पर लिखना है, हिंदी में कहाँ पर लिखना है, कैपिटल लेटर में कहाँ पर लिखना है, इस सब को आप अच्छे से ध्यान से भरिएगा। क्योंकि उसमें जो होता है ना, नाम तो पहले ही लिखल रहता है, जो आपका जो सेट आएगा ना, वे नाम आपका, उसके बाद फोटो आपका, सब चीज़ दिया रहेगा पहले से। आपको बस नीचे में जो फिलअप करना है, अब रोल कोड, रोल नंबर आता है, समझे। तो उसमें आप मार्क पे जो है ना, नाम जो रहता है उस पर कैपिटल लेटर में कहेगा लिखने के लिए। तो एक बार वहाँ पे अच्छी तरीक़ा से देख लेना है, जो कैपिटल में कहता है कि स्मॉल में कहता है, उसके बाद लिखना शुरू कर दीजिएगा, समझे। अगर एक छोटा सा भी गलती कहीं कर दिए ना, समझे, तो आप सोच ही सकते हैं जो क्या होगा। अगर रोल कोड में अगर कहीं रोल नंबर और में भरने में दिक्कत हो गया, क्योंकि आपका जो जाता है ना, वे निचले वाला हिस्सा जाता है एग्जामिनर के पास। अब आप सोचिएगा जो आखिर में हम निचले वाला हिस्सा ही क्यों जाता है, क्योंकि अगर आपका अगर ऊपर वाला हिस्सा चले जाएगा तब तो उसको बायो डिटेल मिल जाएगा पूरा। अगर पूरा अगर एड्रेस मिल गया तब तो आपको कॉल करके यही तो ये तो कह सकता है जो आपका, हम फर्स्ट डिवीज़न ला देंगे, 25,000 टका भेजो। इसीलिए जो है निचला पार्ट ही जाता है, समझ गए, ऊपर वाला आधा काट के रख लिया जाता है। तो इसलिए जो है गलती आप लोग बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, किस चीज़ में, तो नाम और भरने में। ठीक है, अब नाम और भरने के बाद क्या कीजिएगा, वही मार्क को अच्छा से पहले क्वेश्चन पढ़िएगा, उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ के टिक लगाना है और वही मार्क भरना है। ठीक है,
वही मार्क के बाद अब क्या करना है दोस्त, आप मेन पॉइंट आता है किस चीज़ पे, लॉन्ग वीडियो, यानी लॉन्ग टाइप का जो क्वेश्चन आता है और शॉर्ट टाइप का जो 2 मार्क में पूछता है और 5 मार्क में पूछता है, उसमें मेन कंडीशन फंसता है जो आखिर में उसको कैसे फिलअप करे। तो हम सबसे पहले बता देते हैं, हमारा जो वीडियो रहता है वे ज़्यादातर जो रहेगा ना, जिस चीज़ के बारे में हम बताते रहते हैं उस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च किया हुआ रहता है, क्योंकि चैनल ही का नाम है SN रिसर्च सेंटर। तो इसलिए हम कहते हैं जो ये जो वीडियो लाए हुए हैं तो पर्सनल आपके लिए, तो वे किस लिए लाए हैं, किसी न किसी टीचर से मिल के बात करके लाए हुए हैं जो आखिर में वे किस प्रकार से नंबरिंग करता है और किस प्रकार से वे मार्क देता है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिए आप चौथाई सबसे पहले तो रहबे करेगा कॉपी पे, अगर नहीं रहेगा किंसत नहीं रहा तो आप चौथाई छोड़ दीजिए। उसके बाद चौथाई छोड़ने के बाद आपको क्या करना है दोस्त, आप 2 कलर यानी 2 पेन को हम क्यों बोले ले जाने के लिए, एक काला पेन और एक ब्लू कलर का, हरा और लाल तो ले ही नहीं जाना है, ठीक है। और काला और ब्लू कलर का जो आप पेन लेके जाइएगा, तो हो सकता है किसी को काला से लिखने में इंटरेस्ट हो, किसी को ब्लू से लिखने में इंटरेस्ट हो, वे आपकी चॉइस है, समझ गए। अब ऐसा नहीं कि जिसको लाल से लिखने में इंटरेस्ट है वे जाके लाल से लिख दीजिएगा, बहुत गलत फंसिएगा। लाल कलम सख्त मना है, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, हरा कलम और लाल कलम सख्त मना है। कोई नहीं आपकी कॉपी पे जो चेक करेगा वही तो केवल लाल कलम चला सकता है, बाद बाकी कोई भी टीचर नहीं लाल कलम चला सकता है बिना गलती किए हुए आपका, ठीक है। तो अब करना क्या है दोस्त, सबसे पहले आपको नंबरिंग करनी है। कैसे, अब मान के चलते हैं जो 1 नंबर का आप क्वेश्चन बनाना स्टार्ट किए, 1 नंबर का क्वेश्चन बनाना स्टार्ट किए और एक में भी क ख ग घ अंगा करके लिखा हुआ है, रोमन में 1 2 3 4 करके लिखा है। मान के चलते हैं हम क ख लिखा है, तो 1 का क नंबर का आप क्वेश्चन बनाना उत्तर यानी शुरू किया। जैसे ही आप शुरू कीजिएगा तो उनसे पहले 1 नंबर दिए, क नंबर दिए और उसके बाद उत्तर दिए। आप लोग तो ऐसे ही सोचे होंगे, ठीक, सब ऐसे ही सोचा होगा, लेकिन सबसे मुख्य बात क्या है ये सबसे पहले देखिए, आपको करना क्या है। अब देखिए चौथाई तो छोड़ना ही छोड़ना है, उसके बाद कॉपी की लाइनिंग आती है, ये तो लाइनिंग मान के चलते हैं हम कुछ लाइनिंग कर देते हैं कुछ देर के लिए, ये जो है आपकी लाइनिंग है, ठीक है दोस्तों, ध्यान से सुनिए। और जो है ना टॉपर टॉपर जो है ना ऐसे नहीं बन जाता है, समझ गए, ऐसे नहीं टॉपर बनता है, बस लिखने की कुछ कला रहती है और ज़्यादा कुछ खास नहीं। आप भी वही सब सिलेबस पढ़ते हैं, वे भी वही सिलेबस पढ़ता है और सब वही चीज़ करता है, बट किसी में लिखने की खूबी रहती है, किसी में बोलने की खूबी रहती है, तो सबकी अपनी अपनी खूबी रहती है। तो ठीक है, अब देखिए जैसे मान के चलते हैं ये लाइनिंग हुआ, अब यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो 1 नंबर तो हम दिए, 1 नंबर, ठीक है, 1 दिए, 1 नंबर दिए। अब 1 नंबर देने के बाद क्या करना है, अब जैसे क नंबर आया तो 1 नंबर ऊपर में दिए, क यहाँ पर देखिए, क 1 के बगल में यहाँ पर दिए और यहाँ पर लिखे उत्तर, उत्तर लिखे, ठीक है। देखिए किस प्रकार से लिखना है हम बता रहे हैं, 1 नंबर ऊपर किए, क दिए, उत्तर दिए। अब देखिए उत्तर के जस्ट यहाँ से आप लोग नहीं शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि आपके पास जो है ना कॉपी की पर्याप्त मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है, तो यहाँ से शुरू नहीं कीजिएगा। आपको करना क्या है, उत्तर के यहाँ से अब मान के चलते हैं कोई डिफिनेशन रहता है, अब डिफिनेशन को हम लिखना शुरू करिए। जो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ की मेल से बनता है तथा उनका गुणमूल पदार्थों के गुणों से बिल्कुल भिन्न रहता है, तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। चलिए कोई मान के चलते हैं, कोई आप डिफिनेशन लिखना शुरू कर दिए, तो हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, वैसा पदार्थ जिसका गुण मूल पदार्थों के गुणों से जो 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 होगा। अब यहाँ पर देखिए सबसे मेन कंडीशन यहाँ पर हो गया। अब जो करना है इसका देखिए, इसका कंडीशन अब यहाँ से ये चौथाई के जस्ट बगल से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ तक आया, यहाँ पर मान के चलते हैं कहलाता है लिखाया, कहलाता है, तो आपको जस्ट बगल से यहाँ से शुरू करना है, ठीक है। इसमें क्या होगा, आप अगर यहाँ पर थोड़ा सा ही हिंट देखिए दोस्त, यहाँ पर थोड़ा सा देखिए तो कितना देखने में अट्रैक्टिवली लगता है, लगता है या नहीं लगता है, दिखने में सुंदर लगता है। जिनसे वे जो हम जिस टीचर से बात किए हुए थे जो कॉपी चेक करता है, वे बोला क्या जो हम लोग जो है ना
बस केवल ये देखते हैं जो विद्यार्थी लिखा किस प्रकार से है, ये मायने नहीं रहता है हम लोगों के लिए जो आखिर में वे लिखा क्या है, क्योंकि पर कॉपी पे उसको 20 रुपया मिलता है, एक कॉपी जांच करने का 20 रुपया। तो अब मान के चलते हैं जिसको लिखने का अगर कला नहीं मालूम हो तो वे भी समझता है जो वे विद्यार्थी को पढ़ने में कमजोर होगा, अगर वे पढ़ने में कमजोर होगा तो गलत जरूर ही लिखा होगा, तो इसलिए उसको कम नंबर मिलता है। ठीक है, ये पहला कंडीशन हुआ, आपको इस प्रकार से लिखना है। अब मान के चलते हैं एक का क दिए, अब 2 क्वेश्चन भरिए और अब दूसरा लिखना है, तो अब ख आपको नहीं बना। अब ऐसा नहीं कीजिएगा दोस्त, जो आप उत्तर इसमें लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा, पूरा क्वेश्चन ही को छापना स्टार्ट कर दीजिएगा, क्वेश्चन भी नहीं लिखना है, बस नंबरिंग करना है, एक को और उत्तर करके छोड़ दिए। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है, जैसे एक का हमको ख बनाना है तो यहाँ पर ख कर देंगे, अब एक नंबर नहीं करना है। ठीक है, अब जो है यहाँ पर एक का ख बनाना है तो एक नंबर किए, ख लिखे और उत्तर कर दिए और फिर से वही अंदाज में। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा भ्रम लगता है, ज़्यादा डर होता है, जो हम एक नंबर यहाँ पर किए, यहाँ पर अगर 2 नंबर का हम क्वेश्चन बनाने लगे तो आप यहाँ पर 2 नंबर कर दीजिए। उससे भी आपको ज़्यादा डर होता है तो भाई आपके हाथ में है, 2 को हटा के अगर एक के नंबर में बनाना है तो फिर से 1 नंबर का 4 नंबर कर दीजिए, उस पर भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे। अब दोस्त हम जो है ना कुछ टिप्स आपको अपनी ओर से दे देते हैं। टिप्स क्या दे देते हैं, देखिए आप सबसे पहले जो है ना 10 क्वेश्चन जैसे ही, यानी मान के अब की बार तो बिहार बोर्ड में रूल है नियम 2000 कितना से 20 से डबल पैटर्न चलता है। अब लॉन्ग यानी लघु उत्तरीय प्रश्न जो होता है 2 मार्क का, ये 20 क्वेश्चन पूछेगा, 20 में से कहेगा जो आपको 10 बनाने के लिए। ठीक है, अगर 10 में से आपको 7 ही बनता है, 7 ही बनता है तो आप क्या कीजिएगा, 7 बनता है 3 नहीं बनता है, आप पहले पूर्ण रूप से कंफर्म हो जाइएगा जो हमको कितना बनता है। और ये ट्रिक जो है केवल 2 मार्क क्वेश्चन पे यूज करना है, 5 मार्क पे नहीं जाना। अब जो है सिंपल सा आपको क्या करना है, तो देखिए जो क्वेश्चन आपको नहीं बनता है, जो क्वेश्चन सबसे पहले बनता है, फर्स्ट पेज पे अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आप लोग लिखना स्टार्ट कर दिए, देखिए दोस्तों हमको लगता नहीं है जो आप लोग समझ पा रहे हैं, इसलिए हम एक कॉपी लेते हैं। अब मान के चलते हैं आप जो है इस पेज पे, किस पेज पे दोस्त, इस पेज पे यहाँ से अब जो कहिएगा इस प्रकार से पेज नहीं रहेगा, इस प्रकार से आपको पलटना है। अगर इस प्रकार से यहाँ तक लिखे, ठीक है, अगर यहाँ पे आके इस पेज में आपको क्या करना है, तो 2 क्वेश्चन लिख देना है सही से ही, जो आपको आता है पूरा अच्छी तरह से आता है, जिसमें आप ओवर कॉन्फिडेंट है। उसके बाद पेज जब पलटिएगा ना, तो जो 3 क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसमें से 2 क्वेश्चन आप नेक्स्ट पेज में लिख दीजिएगा, या 1 क्वेश्चन नेक्स्ट पेज में लिखिएगा। जैसे 7 क्वेश्चन आया, 8वां क्वेश्चन कहीं पर लिख दीजिएगा। अब फिर से 1 क्वेश्चन सही बनाइएगा। ठीक है, 8वां क्वेश्चन लिखे, और फिर जो आपको क्वेश्चन आता है वे क्वेश्चन लिखिएगा। जैसे यहाँ पर 7 क्वेश्चन इधर हुआ, 8वां, अब 6 नंबर का क्वेश्चन हम यहाँ पर बना दिए। अब पेज पलटे, पेज पलटने के बाद फिर से जो है ना, समझे, फिर से वही काम करना है। 1 क्वेश्चन जो आपको नहीं आता है वे लिखना है, जो नहीं आता है, और जो आता है आपको वे लिखना है। उनसे क्या होगा हम बताते हैं। अब कहिएगा जो ये करने से रीजन क्या है, तो रीजन ये है दोस्त, जो आपको इनसे क्या होगा, फर्स्ट पेज पे जैसे ही आप 2 क्वेश्चन सही बनाए हुए हैं, एग्जामिनर आया मारा, अरे पावर, ठीक है 2 मार्क मारा, 2 मार्क। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे जैसे ही जाएगा तो वे फर्स्ट पेज के अनुसार उनको पता होगा, क्या पता होगा, जो विद्यार्थी सही लिखा होगा। बट आप तो जानबे करते हैं, तो 2 क्वेश्चन जैसे ही आप सही बना दिए तो उसको अनुमान लगेगा जो तीसरा क्वेश्चन सही बनल होगा, मार देगा है 2 मार्क लो। अगर कहीं गलती से आपके कॉपी पे अगर 2 मार्क बैठ गया, अगर उनको पता चल गया जो ये क्वेश्चन गलत है, तो पर भी वे आपका मार्क नहीं काट पाएगा, क्योंकि उनको इजाजतें नहीं है जो एक बार वे मार्क बैठा दे और दोबारा काटने का। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको इस शेड्यूल में लघु उत्तरीय करना है। अब दोस्तों हम कुछ जो है ना 5 मार्क की क्वेश्चन की टिप्स देते हैं, जो आखिर में 5 मार्क में कैसे करना है। अब 5 मार्क का क्वेश्चन को भी आप लोग इसी शेड्यूल से लिख लेगा,
और आपको जिस चीज के बारे में पूछेगा अगर वे चीज आपको पता नहीं रहे तो, अब जैसे 6 क्वेश्चन पूछता है, 6 क्वेश्चन में से कहेगा 3 मार्क का बनाने, यानी 3 को बनाने के लिए जो कि 15 मार्क का है, तो आप कैसे कीजिएगा? अगर 3 में से आपको 2 ये पता होगा तो तब तो कुछ तो दिमाग लगाइएगा। आपको बस क्वेश्चन बेस्ड 2 आंसर देना है, क्योंकि उस पे ऊपरी में लिखा रहता है परीक्षा, यानी परीक्षार्थी संभवतः अपने शब्दों में उत्तर दे। आपको क्वेश्चन पढ़ना है, अरे क्वेश्चन पढ़ेंगे कुछ ही पता रहेगा, उसके बारे में कुछ ही जानेंगे, बस लिखना आरंभ करेंगे, जय हो। और जैसे ही लिखना आरंभ करेंगे खत्म, बस। और उसी बेस पे आपको 5 मार्क का बनाना है, 2 मार्क का बनाना है, और सब देखा जाएगा जो किस प्रकार से होगा। बट जिस प्रकार से आपको कॉपी शेड्यूल तरह से बोले हैं लिखने के लिए, इसी प्रकार से आप कॉपी का शेड्यूल अगर बनाते हैं, हमारी गारंटी है अगर 50 मार्क का अगर क्वेश्चन देगा तो उसमें आपको 40 नंबर तो इसमें वो कॉपी का ठुकिए के दे देगा, समझ गए? अगर नहीं 40 दिया भाई, 35 तो आपका कॉपी को देख के देगा। हम क्लास 10th की बात कर रहे हैं और 12th दोनों की। अब 12th में कहिएगा जो सर केमिस्ट्री में तो 35 यानी 35 मार्क लाता है लोग, अरे भाई मानते हैं, मान के चलो केमिस्ट्री में 35 है, अगर कहीं लिखा तो तुमको 25 तो इसमें राइटिंग पे मिल जाएगा, अगर सही लिखल होगा तो और मिल जाएगा। लेकिन ये जो कहेगा जो हमको 35 में 35 मिल जाएगा, ये गलत फहमी में रहेगा, या जो कहेगा हमको 50 में 50 मिल जाएगा, वे गलत फहमी में रहेगा। किसी को आज तक नहीं मिला है और न आने वाली एग्जाम में कभी मिलेगी। 50 में 50 या फिर 35 में 35, उनका कुछ मार्क काटा जाता है। अब जैसे 50 है तो 47 देगा, उसके बाद 46 दे सकता है या 45 दे सकता है, इनसे ज़्यादा एवरेजिंग मार्क नहीं कर सकता है, ठीक है? तो इस अनुसार से आपको लिखना है और कहीं पर किसी तरह की दिक्कत नहीं, पूरा ध्यान को एकत्रित करना है। अब ये नहीं कि एग्जाम हॉल में बैठे हमको गर्लफ्रेंड का चिंता होने लगा, बाप रे 2 तारीख को ब्याह है, अब क्या करे, है बाबा किस्मत मारा जाएगा जो उस समय में गर्लफ्रेंड को याद करेगा, तो समझ गया? बिल्कुल मन को शांत करना है, कुछ जाए दुनिया का कहीं पर रहे, हम अपने काम से काम मतलब रखते हैं, ना कोई सगे होता है ना कोई अपना होता है, समझ गए? बस अपने से खुद से मतलब रखना है और खुद से पूरी तैयारी करके आना है। चलिए तो दोस्त, आज की इस वीडियो में हम लोग क्या जाने, क्लास 10th की कॉपी को और 12th की कॉपी को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर यहाँ तक देखे हैं तो इसका मतलब हमको अगर फुल कॉन्फिडेंट में अच्छे लगल होगा, नहीं लगल होगा तो बीच में छोड़ के भाग गए रहते हैं, ठीक है? तो एक बार दोस्तों में शेयर कर दीजिए। यही हंसती मजाकती सी दुनिया के साथ इस वीडियो को हम अंत करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से।